करता हूँ कि सभी अच्छे से होंगे, अच्छी तैयारी होती होगी। बगैर तैयारी का कोई फ्यूचर नहीं होता है। ब्राइट फ्यूचर के लिए तैयारी जरूरी है, मेहनत जरूरी है। बगैर मेहनत का आप कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। और आपकी कामयाबी आपके मेहनत में ही छुपी हुई है। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। सीटेट, टेट, एनटीपीसी, बैंकिंग, है ना, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। बगैर तैयारी का आपका कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपको अगर कुछ पाना है तो पाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आपका फ्यूचर डार्क हो जाएगा, है ना। तो बस पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छी तरह समझिए, उसको प्रैक्टिस में रखिए और फिर एग्ज़ाम दीजिए। ज़रूर आप कामयाब होइएगा। कामयाबी बस आप ही को करना है। कामयाब अगर आपको होना है तो आपको ही तैयार होना पड़ेगा, वरना कुछ भी नहीं। तो आज हम लोग चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हर एग्जाम में तकरीबन आता ही है। इसके कई पार्ट होते हैं, है ना। हर पार्ट को छोटा छोटा करके हम लोग समझते हैं और है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस समझ लेंगे ट्रिक के माध्यम से तो आसानी से किसी भी बड़े से बड़े हिसाब को आसानी से बनाया जा सकता है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। रुपीस जो होता है, रुपीस ये 3 तरह का होता है ना। एक मूलधन की शक्ल में होता है, प्रिंसिपल, ठीक है ना। मूलधन की शक्ल में होता है, ये मेरा असल रुपया होता है। प्रिंसिपल मेरा असल रुपया होता है, मूलधन। और उसके बाद जो होता है अमाउंट होता है। अमाउंट यानी कि अगर हम बैंक में 10 रुपया रखते हैं और कुछ दिनों के बाद जाते हैं तो वो मुझे 15 रुपया देता है। कुछ दिनों के बाद, महीनों के बाद, सालों के बाद जाते हैं तो जितना हम जमा करते हैं उससे अमाउंट बढ़ा करके ही दिया जाता है। तो कितना बढ़ा के दिया गया? 10 से 15 रुपया दिया। इसका मतलब 5 रुपया हमें एक्स्ट्रा दिया गया। वो क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है ना। तो इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को हम लोग घटा देते हैं तो ये हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। यानी कि अमाउंट जितना है उसको प्रिंसिपल से घटा देते हैं। और अमाउंट कैसे निकलेगा? तो अमाउंट निकलेगा हमारा, अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि प्रिंसिपल जितना है, प्रिंसिपल 10 रुपया है और इंटरेस्ट हम लोग यहाँ से घटा करके अगर निकालते हैं तो 5 रुपया जो आता है, तो 10 और 5 दोनों मिल करके, यानी कि इस अमाउंट के अंदर दो तरह का पैसा होता है। एक प्रिंसिपल होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग समझे, लेकिन हम लोग ये अभी थोड़ा बेसिक समझे हैं, है ना। अब हम लोग बड़े बड़े हिसाबों को फार्मूला की मदद से नहीं बनाएंगे, है ना, फिर तो टाइम हमारे पास बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं। अभी हम लोग पैसा समझे कि 3 तरह का पैसा दिखाई देता है, एक मूलधन की शक्ल में, और एक मिश्रित धन की शक्ल में, और तीसरा एक ब्याज की शक्ल में, ठीक है ना। तो इस 3 तरह के पैसे का यूज हमारा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों में इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोग जैसे एक क्वेश्चन है कि 3000 रुपया किसी बैंक में जमा किया गया, है ना। प्रिंसिपल कितना है? 3000 रुपया, ठीक है। कितने दिनों के लिए रखा गया? 20 रेट परसेंट उसका 20% उसको बोल रहा वार्षिक, वो 100 में 20 रुपया उसको रेट के हिसाब से मिलेगा। कितने दिनों के लिए रखा गया? 2 साल के लिए रखा गया। तो टाइमिंग हमारा 2 इयर्स हो जाता है। अब इसका ये बोल सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, है ना। तो हम लोग इसे हम 2 प्रोसेस से बता रहे हैं, जो आसान लगे, है ना, ट्रिक में जो यूज हो, आसानी से हो और जल्दी से बन जाए, उसको हम लोग बनाएंगे। तो हमारा मूलधन कितना है? 3000 रुपया। किसी भी अकाउंट में हम लोग प्रिंसिपल कितना रखें? 3000 रुपया रखें। बैंक वाला मुझे रेट 20% के हिसाब से दे रहा है वार्षिक, है ना, और 2 साल के लिए रखा गया। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो इसको हम लोग, एक अमाउंट का फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर फार्मूला के हिसाब से अगर हम लोग बनाते तो इस तरह से हमको निकालना पड़ता, है ना। लेकिन एक लेंदी प्रोसेस है। हम लोग बोले हैं ना कि फार्मूला की मदद से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग शॉर्ट में, हम लोग अभी सिर्फ रेट को लेते हैं, रेट को। तो रेट मेरा कितना है? 20% है। तो 20/100
इसको अगर हम काट देते हैं तो 1/5 आया, ठीक है ना। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला ये हमारा इंटरेस्ट हुआ, तो ये हमारा मूलधन हुआ, 5 रुपया ये मूलधन हुआ, और 1 रुपया क्या हुआ, उसका इंटरेस्ट हो गया। तो इसका होल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको होल वैल्यू में ऐसे करेंगे तो 5 और 1 6, तो ये हमारा 6 होगा, ये अमाउंट हो गया, ठीक है ना। इसका होल वैल्यू निकाल करके अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, ये 3000 इंटू 6/5, ठीक है, ये 6/5 का यूज कर रहे हैं, और चूंकि 2 साल के लिए इसलिए हमें 2 मरतबा इसको लिखना पड़ेगा, 6/5 6/5। अब इसको काट देते हैं, तो काट देते हैं तो 5 6 के 30, ठीक है ना, फिर 12 5 60, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर 6 6 के 36 दूना 72, और 72 और 36 सेकंड 36 7 42, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमेशा अमाउंट जो हमेशा आता है ना, तो वो अक्सर प्रिंसिपल से ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहता है तो उसमें से इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। 6 6 के 36, 36 दूना 72 का 2 हाथ में 7, और 36 सेकंड 36 और 7 42, 36 4 36 4 40 2 43 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये निकला। एक तरीका तो ये हुआ, और दूसरा तरीका ये है कि एक पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से, अभी हम एक बेसिक चीज बता रहे हैं, पास्कल ट्रायंगल है ना, इसकी मदद से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी समझ लेंगे। तो पास्कल ट्रायंगल में एक होता है कि ये a⁴, इसका मतलब 1 हो गया, है ना, a + b, है ना, इसका मतलब 1 2 1 हो गया, ठीक है। और a + b का होल स्क्वायर, जैसे a + b का होल स्क्वायर रहता है तो a² + 2ab + b², इसी तरह से क्यूब अगर रहता तो क्या हो जाता कि इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, लास्ट में 1 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से 4 अगर रहता तो फिर 4 होता तो इसका क्या होता है, ये 1 हो जाता है, इसको हम लोग ऐसे जोड़ते तो ये 4 हो जाता है, इसको हम लोग जोड़ते तो ये 6 हो जाता है, इसको हम लोग जोड़ते तो ये 4 होता, और ये लास्ट में 1 होता। इसी तरह से अगर करते तो ये 1 होता, इसको जोड़ते तो 5 हो जाता, इसको जोड़ते तो 10 हो जाता, इसको जोड़ते तो ये भी 10 होता, ठीक है, और इसको जोड़ते तो ये 5 हो जाता, लास्ट में 1 होता। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए, ये 2 साल के लिए अगर करेंगे तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा, 3 साल के लिए करेंगे तो इसका फार्मूला ये होगा, 4 साल के लिए करेंगे, 4 इयर्स के लिए करेंगे तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा, अब 5 इयर्स के करेंगे तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। सब में 6 साल के लिए भी इसी तरह से कर सकते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। ये पास्कल ट्रायंगल से इस तरह से फार्मूला निकल करके आता है। इससे पहले पास्कल ने सबसे पहले इस तरह से प्रूफ किया था कि इस तरह से ये ट्रायंगुलर शेप ऐसे करके बनता है, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगुलर शेप बनता है। तो जैसे a⁴ 1 है ना, तो ये 1 और ये 1 मिलकर के ये हमारा 2 पैदा करता है, ठीक है। तो इस 2 साल के लिए रहेगा तो ये a + b का होल स्क्वायर, जैसे हुआ a² + 2ab, मैंने इसका कोएफिशिएंट हम लोग लिए। 2 साल के लिए 1 to 1, जैसे इसका 1 to 1 ये 2 साल के लिए होता है। 3 साल के लिए क्या हो गया, 1 3 3 1, ठीक है। नो 3 3 1, 3 साल के लिए, मैंने 3 से। अब 4 साल के लिए होगा तो 4 साल के लिए होगा तो ये हो जाएगा 4 6, है ना, 4 6 4 1, यानी कि जो 2 साल के लिए रहेगा वो 2 से स्टार्ट होगा, 3 साल के लिए जो रहेगा वो 3 से स्टार्ट होगा। आई सब निकालते कैसे हैं, 4 साल वाला कैसे, ये हमारा कैसे निकला होगा, 2 और 1 3, है ना, फिर ये 3 हो जाएगा। पहले तो हमारा 3 लिखा जाता है, उसके बाद
इस दोनों को इस तरह से जोड़ते हैं तो ये हमारा आता है ये वाला 3 और 1 4 और ये 1। उसी तरह से 5 साल के लिए रहेगा तो 5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1। लास्ट में 5 है तो 5 टर्म जरूर रहना चाहिए, ठीक है। और शुरू में 5 और लास्ट में 1 जरूर होगा। इन दोनों को जोड़ने से 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, है ना, 4 और 1 5 हो गया। ये इस तरह से इसको निकाला भी जा सकता है। तो ये हमारा रहा पास्कल-स्ट्रेगिल से इस तरह से एक फार्मूला ड्राइव किया गया है। अब इस पर भी हम लोग बनाएंगे, जो ये एक बेसिक बात था जो हमने बता दिया। इसको अगर हम इस हिसाब से बनाए जैसे ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, तो 20% कितना होगा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट केस में 20% इसका कितना हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे काट दिए तो द्वितीया 600 रुपया हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में अगर ये होगा तो कितना हो जाएगा, तो वही 20% और ये 600 का कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 120 रुपया, ठीक है। तो इसका रेशियो अगर ये 2 इयर्स का था, ये मामला कितने का चल रहा है, 2 इयर्स का चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमें 2 मरतबा ही निकालना पड़ा, 3 मरतबा रहता तो और 1 मरतबा जा करके निकालना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग अब इसको देखते हैं कि इसका रेशियो हम लोग का 2 ईयर्स वाला था तो 2:1:2 वाला मामला है ना। तो ये 2 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 इंटू 600 प्लस तो 2:1 चालू कर दिए, ठीक है। आइए, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूना 12 प्लस 120 एकन 120। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन करके निकलेगा। तो 12 और 1 1320 रुपये ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकला, ठीक है ना। और अमाउंट निकालने की जब बात आएगी तो इसमें हम लोग प्रिंसिपल में इंटरेस्ट अगर घटा देते हैं, प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000 है, प्लस 1320 रुपया है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 4320 रुपया ये हमारा ये अमाउंट कहलाएगा। 3000 रुपया हम जमा किए थे तो मुझे, है ना, 2 साल के बाद इतना अमाउंट मिला। 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा इतना मिला, ठीक है ना। ये 2:1 का रेशियो में, 2 साल का है तो 2:1 का रेशियो में, ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा सम लेते हैं। एक होल वैल्यू से हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा ये है कि इसकी मदद से भी हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा, जैसे ये 8000, इसको हम लोग कर लेते हैं। कोई भी, है ना, कोई भी सम 8000 रुपया किसी भी बैंक में 8000 रुपया रखा गया, है ना, कितने परसेंट के हिसाब से, 5% के हिसाब से मान लिया रखा गया है। और कितने साल के लिए रखा गया, 3 साल के लिए। इसमें तो हम लोग कर देते हैं, तो 3 साल के लिए रखा गया। तो कितना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा और कितना हमारा अमाउंट होगा, ठीक है। तो हमें 3 मरतबा इसका निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर के लिए हर साल तो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा 8000 का 5% कितना होगा, ठीक है। तो 5% यानी कि 5/100, इसको काट दिए, 5 8 40, ये 400 रुपया हुआ, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में उसी, अब ये 400 रुपये का 5% कितना होगा, तो 00 से 00 कर गया, 5 के 20 रुपया हुआ। तीसरे साल में अब 20 रुपये का 5% कितना होगा, तो 20 25 100
5 से 5 कट गया तो 1 रुपया हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से कुल इंटरेस्ट इसको अगर हम जोड़ देंगे तो 3 साल का हुआ। लेकिन अभी हम लोग इसको इस रेशियो में कंपाउंड इंटरेस्ट 3:2, जो पास्कल्स ट्रायंगल से हम लोग देख रहे थे, इस तरह से कैसे निकालेंगे 3 साल के लिए। सबसे इजी यही है कि सबसे 3 साल से शुरू हो रहा था, पहले 3 आएगा, ठीक है ना। और 1 और 2, जैसे यहाँ पर 2:1 था पहले साल में, 2 साल वाला में, तो इसको हम लोग जोड़ दिए तो ये हमारा 3 आया और लास्ट में 1 तो रहता ही है, ठीक है। तो अब इसी रेशियो में इसको हम लोग सजा देंगे। 3 × 400 प्लस 3 × 20 प्लस 1 × 1, यहाँ जितना आया था। अब ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा टोटल का टोटल, ठीक है ना। 4 × 12 प्लस 3 × 2 = 6, 60 और 1 × 1 अनेक, इसको हम लोग जोड़ देंगे 1261 रुपया। ये 1261 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। और अमाउंट की जब जानकारी हासिल करनी है तो इस 1261 में 8000 रुपया को हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 8000 प्लस 1000, 9261 रुपया, ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। जितना बैंक में हम लोग रखे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमें 9261 रुपया मिलेगा। कितने दिनों के बाद, 3 साल के बाद, 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मामला था। अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट हमें सिर्फ 1261 रुपया मिलेगा 3 साल में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं के हिसाब से 4% के दर से, है ना, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा या अमाउंट कितना होगा। तो 4% है तो यहाँ पर हम लोग 4/100 × 5000, है ना, इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट ईयर की बात रही। सेकंड चांस में कितना मिलेगा उसको, 4/100, कितने का, 5000 का नहीं, अब 200 का। तो 200 में से इसको काट दिए तो 4 × 8, 8 रुपया मिलेगा। 2 साल का मामला है। तो अब हम लोग 2 साल का जब मामला है तो इसको हम लोग इस रेशियो में हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 2 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 200 प्लस 1 × 8, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो 2 दूना ये 400 हो जाएगा प्लस 8 × 8 हो जाएगा, तो 408 रुपया उसका ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। कितने का, 5000 रुपये का, है ना। 2 साल के अंदर कितने % के दर से, 4% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। तो इस तरह से ही हमारा 408 रुपया। लेकिन वही अमाउंट अगर बोलेगा तो इसमें हमको इसको जोड़ देना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा 5408 रुपया। इस तरह से ये हमारा अमाउंट निकला। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ वो मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है कि 12000 रुपये का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा या कितना अमाउंट मिलेगा, दोनों बात पूछ सकता है ना। यही 3 चीज़ दिया रहता है, बाकी हम लोग उस तरह से निकालते हैं। तो ये रेट परसेंट को ही हम लोग लिखते हैं पहले 10% इंटू, है ना। अगर इसको हम लोग 3 साल कर देते हैं तो इसमें तो 3 मरतबा वाला में निकालें, है ना, 2 मरतबा वाला तो बहुत सारा निकाल चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा कट गया, तो 12 दहिया 120 पे और 0 बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट। सेकंड टर्म में कितना मिलेगा, 10/100, अब जितना हमारा आ चुका है उसका, है ना। तो 2 0 से ये 2 0 कट गया, 12 दहिया 120। तीसरा टर्म 10/100 इंटू 120, तो 120 ऐसे कट गया, तो ये 12 रुपये हो गया,
तो कितना हमारा कंपाउंड, अब ये 3 इयर्स के लिए है ना, तो 3 इयर्स का रेशियो तो हम लोग जानते हैं, 3 इयर्स के लिए रेशियो हमारा क्या बनता है, तो 3 से शुरू होगा, 3:3:1 है ना। तो पहला कितना है, 1200 रुपया है, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 दूसरा में कितना है, 120 है, उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चूँकि रेशियो यही है, फिर 12 है ना, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12×3=36, ये हो जाएगा 12×3=36 में 360, ये 12×1=12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 6×3=9 है ना, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, 6 ये हो जाएगा 2, 6×1=7, ये 7 हो गया, यानी कि 3,972 रुपया 3 साल में उसका 12,000 रुपये का ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ वो पूछ सकता है अमाउंट भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये उसको जोड़ देंगे, तो 12×3=15,972 रुपया हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये इस तरह से, ये एक टाइप है ना, जो अक्सर इस तरह से पूछता है, प्रिंसिपल रेट टाइम दिया रहता है 2 साल 3 साल 4 साल है ना, तो उसको हम लोग फार्मूला से नहीं बनाएंगे, फार्मूला से बनाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा होता है। तो इस तरह से एक होल वैल्यू से हम बताए थे, और दूसरा ये रेशियो के हिसाब से बताए थे। तो इस रेशियो के हिसाब से हम लोग समझे, नहीं तो इस फार्मूला पर बैठा करके भी अमाउंट निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना। अब हम लोग दूसरे टाइप का एक सीखेंगे, एक इजी प्रोसेस की मदद, जैसे इसमें प्रिंसिपल दिया रहेगा, प्रिंसिपल मान लीजिए 6,000 है और अमाउंट दिया हुआ है 69984। तो जब भी प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहेगा तो यहां 2 ही चीज पूछा जा सकता है, या तो वो रेट पूछेगा या नहीं तो टाइम पूछेगा, इन दोनों में से एक पूछेगा ही, या दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट दिया रहेगा तो हमेशा याद रखना है कि हमें या तो रेट निकालना है या टाइम निकालना है, और बहुत इजी प्रोसेस हम लोग इसको निकाल सकते हैं, एकदम शॉर्टकट में, मुश्किल से 4-5 सेकंड में इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, सवाल में हम लोग देख लेंगे अच्छी तरह से, सिर्फ प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट दिया है, या तो वो पहले रेट पूछ रहा है या बाद में टाइम पूछ रहा है, पहले टाइम पूछा है या बाद में रेट पूछ रहा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो करना क्या है, इसको सबसे पहले शॉर्ट कर देंगे, काट करके छोटा कर देंगे, है ना। छोटा करने के बाद वो जरूर किसी का परफेक्ट स्क्वायर में आएगा और नहीं तो परफेक्ट क्यूब में आएगा। छोटा करने के बाद हम लोग देखेंगे वो किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर में है या नहीं तो परफेक्ट क्यूब में है। तो इसको हम लोग काटते हैं, अगर इसको हम लोग काट करके देख रहे हैं तो ये हमारा कितना आ रहा, 6×6, पहले तो 6 ही से कट जा रहा। डिविजिबिलिटी तो हम समझा चुके हैं, और ये अमाउंट में काटने के बाद कितना आया, 6×6 है ना, फिर 6×6 3 इसको दे दिया 39, 6×6=36 है ना, फिर 3 इसको दिया तो 38 हो गया, फिर 6×36 2 इसको दे दिया 6×24। तो काटने के बाद काट लिए तो ये तो मुख्तसर हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया। अब ये जो नंबर आया, अगर ये और कटेगा तो हम लोग इसको और भी काट सकते हैं, ठीक है ना, और कटेगा भी, ठीक है। लेकिन देख रहे हैं कि ये किसी न किसी फॉर्म में है, किसी न किसी का ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर ऐसे करके आ रहा तो देखिए 100 × 100 यानी कि डबल 100 का ये मैंने ये है प्रोडक्ट है, ये मैंने 100 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे, यहाँ पर 100 का स्क्वायर कर दें इस तरह से, ठीक है। और ये भी किसी न किसी तरह से किसी का स्क्वायर है, ये 108 का स्क्वायर करेंगे तो ये, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर रहता है तो वो t का वैल्यू आ गया, t का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साल।
ठीक है, यानी कि ये 100 निकल गया, 100 का स्क्वायर। रूट में से रूट का वैल्यू हम लोग जानते हैं, रूट का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर क्या डिनोट करता है, टाइम 2 साल, माने ये 2 साल वाला मामला है। इसका भी स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकाल देंगे तो 108 हो जाएगा, 108 का 8 हो गया। तो अब ये हमारा आंसर एक तरह से, अगर टाइम पूछता तो आ गया टाइम। अब इससे हम लोग रेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रेट कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 108 में से 100 चला गया तो कितना बचा, 8 बचा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग दोनों निकाल रहे हैं, एक तो हम लोग टाइम निकाल चुके हैं, अब उसको हम लोग ये जो हमारा आएगा इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 8 आया, तो 8 बटा, ठीक है, 100 इंटू ये हमारा प्रिंसिपल है, तो ये हमारा अमाउंट है। तो 8 रेट परसेंट और नीचे में प्रिंसिपल देंगे, हमेशा नीचे प्रिंसिपल होता है, ऊपर में रेट होता है, ठीक है। आप परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में जाहिर करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 100 से 100 कट गया, तो हमारा कितना आया, 8%, यानी कि ये हमारा रेट निकल गया। ठीक, समझ में आया, फिर से समझ लीजिए। जो दिया रहेगा प्रिंसिपल और अमाउंट ही मैंने इस सम में दिया रहेगा, सिर्फ प्रिंसिपल और अमाउंट। तो इससे हम दो चीज निकाल सकते हैं, या तो रेट निकाल सकते हैं या टाइम निकाल सकते हैं। तो जो दिया हुआ नंबर है या फिगर है उसको अगर छोटा हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद जरूर वो किसी ना किसी या तो स्क्वायर फॉर्म में होगा और नहीं तो क्यूबिक फॉर्म में होगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं, ये 100 का स्क्वायर दिखाई दे रहा, यहां पर हम लोग देख रहे हैं 108 का ये स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर रूट तो पहले पढ़ाया जा चुका है, इसलिए पीछे वाला अगर आप देखिएगा पीडीएफ तो उसमें दिखाई देगा। तो ये 108 का होल स्क्वायर है, तो ये 2 का मतलब हुआ, अगर 2 आ रहा है आपका होल स्क्वायर आ रहा तो वो 2 साल के लिए हो गया, है ना। अब इसका होल स्क्वायर निकाल दिए हैं, तो इन दोनों का, इधर वाला ये प्रिंसिपल है, इधर वाला अमाउंट है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस 108 में से ये चला गया तो ये हो गया 8। तो डिफरेंस ऊपर में रहेगा और नीचे में ये प्रिंसिपल रहेगा, है ना, प्रिंसिपल का पार्ट जो है। और 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेट में मैंने एक्सप्रेस करने के लिए। तो 100 से 100 कट गया, ये हमारा 8% आ गया। तो हमें रेट और टाइम दोनों मिल जाएगा। फिर दूसरा सम देखिए, इसी तरह का सवाल, वो जरूर किसी ना किसी क्यूबिक फॉर्म में रहेगा या किसी स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लिया जाए प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 10,000 रुपया, ठीक है, और हमारा अमाउंट दिया हुआ है 1164, ठीक है। तो इसको अगर हम काट के छोटा कर सकते हैं तो काट के छोटा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर ये किसी शक्ल में दिया हुआ है तो इसको किसी शक्ल में करके देख सकते हैं। तो इसको काटते हैं, काट के पहले देखा जाए, ठीक है ना। तो ये काट रहे हैं अगर, तो ये 8 के टेबल से कट ही जाएगा। 8 दूना 16, ठीक है, सॉरी 8 एकन 8, दो बचा तो 8 दूना 16, ठीक है, 4 बचा, 8 बचे 40, 0 बचा। फिर यहाँ भी अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 8 एकन 8 और 3 बचा, है ना, 36 आ गया। तो 8 चौके 32, 4 बचा, 8 बचे 40, 8 8 64, ठीक है। फिर अगर ये कट रहा तो इसको हम लोग काट के देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 2 से काटे, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5 और 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4 और 2 नवा 18, ठीक है। तो अब ये देख रहे हैं कि 625 और 729 किसका स्क्वायर रूट हो सकता है। तो ये 625 है ना, ये 25 का स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा, ठीक है। और ये किसका दिखाई दे रहा, ये 26 का दिखाई दे रहा,
ठीक है ना। इसका मतलब अगर ये स्क्वायर आ रहा तो ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा। हमें एक चीज निकल गया, अगर टाइम पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता। बोलता कि इसका प्रिंसिपल, किसी सम में प्रिंसिपल इतना दिया हुआ है और उसका अमाउंट इतना हो जाता है, तो कितने साल में इतना हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बता सकते थे कि 2 साल में प्रिंसिपल 10,000 रुपया जमा करने से 11,666 रुपया हो जाएगा 2 साल में। ये भी पूछ सकता है कि इसका रेट, अगर कोई अमाउंट 10,000 रुपया रखा जाता है किसी बैंक में और उसका अमाउंट हो जाता है ना 11,664 रुपया, तो उसका रेट कितना होगा, ठीक है ना। या तो टाइम कितना होगा या रेट कितना होगा। तो हम लोग इसको हम लोग डिफरेंस अगर निकाल लेते हैं, डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस आएगा 1, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि रेट परसेंट अगर निकालना होगा तो 1 बटा ये 25 हो जाएगा उसका प्रिंसिपल, ठीक है। आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौके 100, यानी कि 4% हमारा इसका रेट आ जाएगा। टाइम 2 ईयर्स और रेट कितना हो जाएगा, 4%। तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा सम रहता है, उसको हम लोग मुश्किल से 4-5 सेकंड में उसको हल कर सकते हैं। या तो टाइम पूछेगा या रेट पूछेगा। रेट के लिए है कि सबसे पहले हम उसका स्क्वायर रूट निकाल दिए या काट करके छोटा कर लिए, छोटा करने के बाद देख रहे हैं कि इसको घटाने के बाद ये आ रहा, इसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब एक इसी तरह का एक दूसरा सम देखा जाए, है ना। समझने के लिए कम से कम 4-5 सम को अगर अच्छी तरह से देखें, गौर करें, तो इस तरह का सम अगर दिखाई देगा क्वेश्चन पेपर में तो आसानी से देख करके ही, तो ऑप्शन देख करके ही हम लोग बता सकते हैं, बनाने पेन एंड पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, प्रिंसिपल मान लिया जाए 5,000 है ना, और अमाउंट हमारा है 5,832 रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है। कोई अमाउंट बैंक में 5,000 रुपया रखा गया और वो कितने साल के बाद 5,832 रुपया हो जाता है, या किस दर से, है ना, 5,000 रुपया 5,832 रुपया हो जाता है। तो वो दर भी पूछ सकता है और टाइम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग वही ट्रिक लगाएंगे, पहले काट करके संक्षेप में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 एकन 5, ठीक है, ये कट करके छोटा हुआ, इसको हम लोग काटते हैं तो 5 एकन 5, ठीक है। और ये फिर 5 एकन 5, 3 दे दिया, 5 6 के 30, और अरे 5 से तो ये नहीं कटेगा, ये कट रहा तो ये नहीं कटेगा, तो है ना। तो 4 से काटते हैं, 4 एकन 4, 4 अठे 32। सर वो 4 हुआ है, हाँ, एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा, 4 चौके 16, 4 एकन 4, 4 चौके 16, 4 पे 20, 4 अठे 32, 16 2 23 4 25 ठीक, चलो ठीक है। तो अभी भी हमें ये समझ में नहीं आया कि ये किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है, तो इसको फिर हम लोग और देखते हैं, ठीक है ना। इसको और छोटा करके देखते हैं, तो ये भी 2 से कट जा रहा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पचे 10, ठीक है। इसको भी काट के देखते हैं, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 नौ 18। अब जरूर समझ में आ रहा है कि कौन किसका स्क्वायर है, ठीक है ना। स्क्वायर या क्यूब समझने के लिए, तो ये हमारा स्क्वायर 25 का दिखाई दे रहा, ठीक है, और ये हमारा कितना 26 का दिखाई दे रहा, 27, ठीक है, 27 का है। समझ सकते हैं, देखिए 7 7 49, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 और 4 32, हाथ में 3, 2 दूना 4 3 7, मैंने 27 का स्क्वायर है। तो वो जरूर किसी ना किसी का स्क्वायर काट करके संक्षेप में जब करेंगे, सिंप्लीफाइड कर देंगे, तो किसी ना किसी स्क्वायर फॉर्म में या क्यूबिक फॉर्म में जरूर आएगा, तभी हमें समझ में आया था। ये 25 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया, और ये हमारा 27 हो जाएगा स्क्वायर रूट उसका। अब हम, तो ये तो हमें पता बता दिया कि स्क्वायर रूट अगर हुआ है तो ये 2 ईयर्स के लिए ही हमारा 5,000 रुपया रखने के बाद 5,832 रुपया हो जा रहा, 2 साल के बाद।
लेकिन इसका रेट परसेंट कितना हुआ, कितना परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रखा था। ठीक है, तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बताएं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 27 में से 25 गया 2 हो गया, उसका डिफरेंस 2 आया। रेट परसेंट कैसे निकालते हैं, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, जितना डिफरेंस दिया रहेगा उसको ऊपर में लिखते हैं, जो प्रिंसिपल रहता है वो नीचे में लिखते हैं, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 25 चौके 100 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, ये हमारा 8% हो गया। तो इस सम से देख रहे हैं कि हमें रेट और टाइम बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समझने की भी बात नहीं है। काट करके सबसे पहले क्वेश्चन को संक्षेप में कर लेते हैं। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिया रहेगा, उसकी सहायता से हम लोग रेट और टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से और एक सम देखते हैं। बस काटने में थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, कहीं गलती ना हो जाए, है ना। अलर्ट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं भूल हो सकता है। लेकिन डिविजिबिलिटी तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना, उसी की सहायता से हम लोग करते रहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि एक प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपए और एक दिया हुआ है 12,100 रुपए। ठीक है, 12,100 रुपए। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम लोग रेट को भी मालूम करना पड़ेगा। कोई भी सम क्वेश्चन कैसे रहेगा, कोई भी सम, है ना, 10,000 रुपया किसी बैंक में रखा जाता है। ठीक है, वो कितने साल के बाद 12,100 रुपया हो जाता है, कितने साल के बाद। या क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक रकम 10,000 रुपया बैंक में रखा गया, वो 12,100 रुपया हो जाता है किस दर से। तो दर भी हम लोग निकालना है और रेट भी निकालने को पूछा जा सकता है। बस कुछ करना नहीं है। इसको अगर छोटा कर सकते हैं तो आप लोग छोटा कर लीजिए। तो देखिए ये छोटा तो अपने आप देखने में लगेगा, 2 को 0 इसमें अभी कट रहा, 2 को 0 इसमें। अब इसमें क्या बचा, 100 बचा है और इसमें क्या बचा है, 121 बचा है। तो ये तो देखने में ही लग रहा है कि ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग कर दिए, है ना। तो इसका हमारा निकल जाएगा 10 और इसका निकल जाएगा 11, यानी कि स्क्वायर रूट निकलने, क्यूबिक रूट या स्क्वायर रूट, ये दो में से कोई एक निकलेगा। तो अगर 2 निकला है, रूट चढ़ा और स्क्वायर है तो 2 निकला, यानी कि 2s। 2 साल के बाद 10,000 रुपया रखेंगे तो 12,100 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इजी से निकल गया, 2 सेकंड के अंदर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग इसका अगर रेट निकालेंगे तो हम बता रहे हैं कि रेट के लिए सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 11 में से 10 गया 1, है ना। और उसके बाद रेट निकालने का क्या तरीका है, डिफरेंस बटा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा 10 है इंटू 100। ठीक है, तो 100 इसको काट दिया 10%, यानी कि ये 10% निकल गया। तो प्रिंसिपल देखा जा रहा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, कितनी आसानी से इसको निकाला, 2 से 3 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। काट करके संक्षेप में कर लेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाइड कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाइड करने के बाद आसानी से वो समझ में आने लगेगा कि वो किसका स्क्वायर है। इसके बाद वाला एक सम देखते हैं। 3 लाख रुपया मान लीजिए रखा गया, ठीक है ना। तो वो अमाउंट हो जाता है 3,99,300 रुपया हो जाता है। ठीक है, एक अमाउंट किसी बैंक में 3 लाख रुपया रखा गया, कुछ दिनों के बाद वो अमाउंट हो जाता है 3,99,300 रुपया। ठीक है, तो कितने दिनों के बाद ये 3,99,300 रुपया हुआ हो। ठीक है, तो बड़ा इजी है, या तो ये स्क्वायर फॉर्म में आएगा या क्यूबिक फॉर्म में आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा, सबसे पहले 2 जीरो हम लोग इसको काट लिए, आसानी से कट गया। फिर 3 के टेबल से भी ये कट रहा है, 3 से काट रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा 3 एकम 3 ठो जीरो हो जा रहा। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये भी 3 से अगर कट रहा तो ये हो जा रहा 3 एकम 3, ये 1331, ये 10,000। तो अब जरूर ये किसी न किसी स्क्वायर या क्यूब का ही फॉर्म है। ठीक है, तो ये किसका है, ये तो 10 का क्यूब लग रहा, यानी कि 10 टू
ये क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है, और ये 11 का क्यूबिक फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ टाइम हमारा कितना आ गया, 3 इयर्स आ गया। एकदम इजी वे में हमारा पता चल गया कि 3 साल में 3 लाख रुपया कितना हो गया, 3,99,300 रुपया हो गया। तो ये हमारा टाइम निकल गया। इसका हम लोग रेट निकालेंगे तो वही रेट निकालने का तरीका तो वही बताएं कि इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लिए, तो डिफरेंस 1 हो गया, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू 100, है ना, यानी कि 10%। तो रेट 10% हुआ और टाइम 3 साल हुआ। तो इस तरह से 2 या 3 सेकंड के अंदर हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलो तो एकदम प्रोसेस बिल्कुल वही है। इसको हम लोग काट करके सबसे पहले छोटा करके देखते हैं कि किस शक्ल में छोटा होकर के क्या आता है, या स्क्वायर फॉर्म में आता है या क्यूबिक फॉर्म में आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे काट ही देते हैं, ठीक है ना, 4 एकन 4, ठीक है। यहाँ भी 4 से काटने का तो हम लोग ये जानते हैं ना कि लास्ट वाला 2 डिजिट को हम लोग देते हैं, अगर डबल 0 रहे और 4 से कटने वाला टेबल में अगर वो रहे तो 14 चौके 56 आता है, यानी 4 से ये जरूर कट जाएगा। तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 छक्के 24, है ना, फिर 4 छक्के 24, 4 चौके 16, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इससे पहले भी एक फिगर इसी तरह से एक आया था, तो ये कितने का हो जाएगा, ये तो हमको लग रहा है कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमें लग रहा है कि 108 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये रूट अगर हम इसको कर दिए तो ये 2 दिखाई दे रहा था, 2 इयर्स हो जाएगा। कितने सालों में 40,000 रुपया 46,000 बन गया था, कितने सालों में, ठीक है ना, तो 2 सालों में। तो इसका डिफरेंस अगर हम लोग निकाल दे रहे हैं तो 8 हुआ, तो इसका रेट परसेंट हम लोग निकालेंगे तो 8/100 इंटू 100, ये कट करके 8% हो गया। अच्छा बच्चों, तो अब यहीं से इसको इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। अब इसके बाद दूसरा टाइप का हम लोग देखते हैं। अच्छा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट में ही गुना गुनी बोल करके एक क्वेश्चन रहता है, उसको हम लोग कैसे इजी वे में बनाएंगे, ठीक है ना। तो इजी वे में बनाने के लिए कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर टाइम्स दिया है, कोई अमाउंट है, ठीक है, 20 साल में मान लीजिए 3 गुना हो जाता है, तो जितना टाइम्स दिया रहे 3 गुना यानी 3 टाइम्स, तो जितना टाइम दिया रहेगा उसमें हमेशा -1 कर लेते हैं, ठीक है ना। जितना दिया रहेगा 4 गुना हो जाता है तो 4 में से 1 घटा लेंगे। उसका हम फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो भी दिया रहेगा और उसमें भी साल दिया रहेगा तो हमें रेट निकालना है, और रेट दिया रहेगा तो उसमें टाइम निकालना है। रेट और टाइम 20 साल में 4 गुना हो जाता है या 10 साल में 4 गुना हो जाता है, तो जितना गुना गुनी दिया रहेगा उसमें 1 माइनस कर देते हैं। उसके बाद या तो रेट निकालने को पूछेगा या टाइम निकालने को पूछेगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक क्वेश्चन है कि अगर कोई रकम, कोई अमाउंट 20 साल में, ठीक है, कोई अमाउंट 20 साल में, कोई अमाउंट 20 साल में वो कितना हो जाता है, तो मान लीजिए 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, 3 गुना हो जाता है। तो हम बोले हैं कि जितना बोलेगा उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। हमेशा ये याद रहे कि जितना टाइम्स बोलेगा उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो उसका फार्मूला हमारा इस तरह से हो जाता है, रेट बराबर, अगर रेट यहाँ साल दिया हुआ तो जाहिर बात है रेट पूछेगा, तो रेट बराबर जितना टाइम्स दिया रहेगा, ठीक है ना, -1 बाई, है ना, यहाँ पर टाइम दे देता है इंटू 100, ठीक है। ये एक छोटा सा फार्मूला टाइप का, फार्मूला भी नहीं है, बस इस तरह से आपको समझना है कि क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए टाइम्स जितना दिया हुआ, कितना दिया, 3 टाइम्स, तो 3 - 1 बाई टाइम कितना है, ईयर कितना दिया हुआ, तो 20 ईयर्स इंटू 100, है ना। तो 3 में से 1 गया, 2/20 इंटू 100, 20 × 25 100, 5 × 2 =
10%। ये हमारा इस तरह से आंसर है। तो हमको ऑप्शन देख करके कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जितना दिया रहेगा उससे हम हमेशा दिमाग में बसा लेंगे कि एक कम, 4 गुना यानी कि 3, 6 गुना यानी कि 5, 8 गुना यानी कि 7। ठीक है, तो 8 बटा जितना टाइम दिया रहेगा उतना बटा, जितना टाइम दिया रहेगा उसका 1 माइनस करके टी से या 100 से, रेट मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई करके रेट निकाल देते हैं। इस तरह से एक दूसरा सम लेते हैं। जैसे है कि कोई सम 10% के दर से, कंपाउंड 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के दर से, वो अमाउंट कितने का हो जाता है ना, अमाउंट कितने का हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, 2 टाइम्स। तो यहां पर नंबर ऑफ ईयर पूछ सकता है, नंबर ऑफ ईयर पूछ सकता है। तो टाइम्स बोला है तो 1, ठीक है, यहाँ रेट हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। रेट हमारा 10% है, तो इससे हम लोग काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जो भी बोलेगा उसमें से एक कर देते हैं कम। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं हम, लेंदी। एक इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि 15 साल में, 15 ईयर्स में कोई अमाउंट, ठीक है ना, कोई अमाउंट 2 टाइम्स हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन बदला हुआ है। 15 साल में कोई अमाउंट दुगना हो जाता है, ठीक है, तो कितने साल में, कितने साल में वो 8 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ 2 मरतबा गुना गुना दिया हुआ। 15 साल में कोई अमाउंट, है ना, दुगना हो जाता है, तो कितने साल में वो अमाउंट 8 गुना हो जाएगा, कितने साल में। तो इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे कि ये 8 कैसे बनेगा। यहाँ पर 8 है ना, तो ये 8 कैसे बनेगा। तो जाहिर बात है कि इसका अगर हम 2 का क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे तो ये भी 8 बन गया, ये भी 8 है ना, ये 8 है, इसको हम 8 बनाए तो कैसे 8 बना है, 2 का क्यूब कर दिए, यानी कि पावर कितना है, 3 है। तो हमारा टाइम कैसे निकलेगा, यहाँ पर 15 जो दिया है ना, 15 में वो जो क्यूब किए थे उस क्यूब का जो पावर है वो पावर को यहाँ लिखेंगे, तो ये 15 तिया 45, यानी कि 45 साल में वो रकम 45 साल में 8 गुना हो जाएगा। 15 साल में दुगुना हो जाता है, तो कितने साल में 8 गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो पावर रहेगा 3, उसी को हम लोग यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर, तो हमें पता चल जाएगा कि वो अमाउंट 45 साल में 8 गुना हो जाएगा। इसी तरह के एक और सम हम लोग लेते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल हूबहू इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, एक कोई भी अमाउंट है 20 साल में, है ना, 20 साल में मान लिया है 2 गुना ही होता है, और कितने सालों में वो 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कितने सालों में 16 गुना हो जाएगा, यानी कि इस 2 को 16 बनाना है, ठीक है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने सालों में। तो 2 को अगर हम 16 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये हमें हो जा रहा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है ना, यानी कि ये 16, 2 को पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16, यानी कि 4। इस 4 से हम लोग तब टाइम निकाल सकते हैं कि 20 इंटू ये जो पावर 4 आया है उसी को 20 चौके 80, यानी कि 80 साल के बाद, ठीक है ना, कोई भी रकम जो था वो 16 टाइम्स उसी वक्त होगा। ठीक है, 80 साल के बाद 16 टाइम बनने के लिए हमें 80 साल इंतजार करना पड़ेगा। 20 साल में तो 2 टाइम्स हो जा रहा, तो 16 साल में 16 गुना होने के लिए हमें कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा, तो 80 साल। तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इस तरह से देखते हैं। एक और दूसरा देखते हैं।
5 साल में कोई रकम तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 साल में कोई रकम, कोई अमाउंट, कोई सम दोगुना हो जाता है, तो कितने सालों में ये 6 गुना हो जाएगा? कितने सालों में ये 6 गुना हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टाइम्स दिया रहता था, 1 माइनस करते हैं 2/2 में से 1 गया यहाँ इंटू 5 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंटू 100। अब उसके बाद बोल रहा है कितने सालों में, ठीक है ना, तो कितने सालों में 6 गुना हो जाएगा? 6 माइनस 1, 6 गुना बोला है तो 6 माइनस 1 बाई कितने सालों में, तो यहाँ टाइम तो हमारा दिया नहीं था, यहाँ टाइम दिया तो 5 है ना, तब हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो 2 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1/5 इंटू 100, ये है 6 में से 1 गया 5 बाई टी, 6 में से 1 गया 5 एकन 500। ठीक है, तो ये 0 से 0 हमारा कट गया, टी एकन टी, यानी कि 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सालों में वो रकम 6 गुना हो जाएगा। अगर कोई रकम जमा किया गया था तो वो 5 साल में दुगना हो जाता था, तो कितने सालों में वो बता रहा है कि 6 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 माइनस 1 कर दिए बाई टी। यहाँ कितने सालों में नहीं दिया हुआ था तो टी हम लोग यहाँ से निकाल लिए हैं, तो कितने सालों में ये इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है।